नितिन नवीन, उस दिन चर्चा में आप ही कह रहे थे कि नितिन नवीन के लकी मैस्कॉट हो गए हैं जब से आए हैं पार्टी में, एक के बाद एक, और बंगाल में जीत हो गई। सोचिए ना मीनाक्षी की, और ये निश्चित तौर पे आप परिश्रम, नीतियाँ, ये सारी चीज़ें रखें, लेकिन एक किस्मत भी चीज़ होती है कि एक गुड लक चार्म कौन लेकर आ रहा है। तो जो नितिन नवीन जी हमेशा से इस बात को लेकर उनको मलाल रहता था बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, बीजेपी का होना चाहिए। जब से वो पहली बार विधायक बने उसी समय से वो ये लाइन पकड़ लिए थे, इसलिए कभी नीतीश कुमार के गुड बुक में वो रहे नहीं मंत्री बनने के लिहाज से, तो हमेशा उनको दरकिनार किया जाता था। वो इस बात को कहते थे। दूसरी चीज़ की बंगाल की जीत जो कि एक ड्रीम था बीजेपी का, वो दोनों अगर ये सौभाग्य उनके खाते में आ रहा है, ये कुछ महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ये दोनों चीज़ें नसीब हुई, तो अपने आप में उनके लिए बहुत संतुष्टि वाली बात है। और नितिन नवीन की चर्चा इसीलिए भी हो रही है, लकी मैस्कॉट तो उनको कहा ही जा रहा है, लेकिन बिहार की उनकी राजनीति और बिहार के बाद फिर केंद्र में आना, संगठन की जिम्मेदारी संभालना और उनके केंद्र में आते ही बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बन जाना। इस मंच की तस्वीर को अगर हम अजीत जी समझें तो दोनों ही परिवार, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही परिवार के जो नेता हैं, जो मंत्री बनने जा रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो आपस में मिलजुल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। तो ये मेलजोल खास है। हालांकि बिहार की सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कौन किसका दुश्मन हो जाए। नहीं, अभी तो रहेगा दोनों में सद्भाव, और ये सद्भाव इसलिए कायम रह गया क्योंकि जब बीजेपी ने ये असर्ट करना शुरू किया कि अब नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि वो सरकार संभाल सकें, गवर्नेंस संभाल सकें, और फिर उनकी पार्टी के लिए भी समस्या होगी, तो उन लोगों ने प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। उनकी तरफ से जो लोग भी बात कर रहे थे उन्होंने इस बात को समझा और बड़े ग्रेसफुल तरीके से नीतीश कुमार की विदाई हुई। फिर नीतीश कुमार की सारी बातों का ध्यान रखा गया, और इसलिए ये सद्भाव अभी तो रहेगा। और एक जेडीयू को भी एल्बो रूम मिल गया अगले 4.5 साल के लिए, उनके पास 85 एमएलए हैं, तो वो सद्भाव अभी दोनों सिर्फ इन्हीं दोनों पार्टियों का नहीं है। आप जो आज की जो जिन दिलचस्प बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें निशांत हैं, मंगल पांडे हैं, वैसे ही एक बात उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की भी है, दीपक प्रकाश की भी है। वो 4 महीने मंत्री रहे, 4 महीने, जब नवंबर में बने उसके बाद वो मंत्री रहे और एमएलसी नहीं हो सके या एमएलए नहीं हो, वो एमएलए नहीं थे, उनको मंत्री बनाया गया। कहा गया कि मंगल पांडे वाली एमएलसी की सीट उनको मिलेगी, वो सीट भी नहीं मिली, वो चली गई 30 अप्रैल को। उसके बाद कहा जा रहा था कि वो मंत्री नहीं बनेंगे। एक संवैधानिक उसकी भी बात उठाई जा रही थी कि कोई व्यक्ति लगातार 2 बार कैसे बिना एमएलए एमएलसी हुए शपथ लेगा। हालांकि ये नई सरकार का गठन हुआ है, अब वो भी बन रहे हैं। मतलब इतना ख्याल रखा गया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट आधार है, कुशवाहा मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा का और उनकी पार्टी का, उनके वोट आधार का भी ध्यान रखा जाए। इसका भी ये भी ध्यान रखा गया है। जेलजेपी से 2 मंत्री बनेंगे, आरएलएम से 1 मंत्री बनेंगे, हम से 1 मंत्री बनेंगे, तो पूरे एनडीए का ध्यान रखा जाए। और पूरे स्टेज का उन्होंने लगभग चक्कर लगा दिया है, जो मैं समझ पा रही हूँ कि दाएं से लेकर बाएं तक वो पूरा घूम लिए जिन जिन से मुलाकात कर सकते थे। और एक अच्छे अध्यक्ष की ये पहचान होती है देवेंद्र की, वो सब लोगों से मुलाकात करे, मेल जोल बढ़ाए। आज तो खैर उत्सव का दिन है ही, वो एकदम नेक्स्ट लेवल जो कहते हैं ना कि पब्लिक कनेक्ट, उस लेवल वाले नितिन नवीन जी नेता हैं। जैसे जो लोग उनको जानते हैं, तो जब वो विधायक नहीं बने थे तो, जब विधायक बन गए तो, जब मंत्री बने तो, और जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो, उनके बिहेवियर और लोगों से उनके मिलने के अंदाज में रत्ती भर भी उसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जिस अंदाज में, जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में वो पहले भी आते रहे हैं, जिस अंदाज में वहाँ कर्मचारियों से मिलते थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आ गए हैं, उसी अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं, तो जितनी लीडरशिप है बीजेपी की वो अब मंच पर नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा भी आपको नजर आ रहे होंगे, और इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं, जीतन राम मांझी भी स्टेज पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तमाम वो चेहरे हैं, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए भी चेहरे हैं, केंद्र की राजनीति से जुड़े हुए भी चेहरे हैं। बंगाल के इस मत को, बंगाल के इस जनादेश को कैसे सराखों पर भारतीय जनता पार्टी रख रही है और कैसे अपनी सरकार अब चलानी है, नीतीश की लेगेसी को आगे बढ़ाना है, ये चुनौती सम्राट चौधरी के सामने है। आज क्योंकि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर पहुंचे, तो दर्शकों को ये जानकारी है या नहीं, लेकिन बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी की प्रोफाइल को अगर आप देखें सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ऑपरेशन सिंदूर दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से भी आज का दिन बड़ा मोमेंट ऐसा क्रिएट हो गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, वो एकदम विजय दिवस के तौर पर उसको देखा जा रहा है। और आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल को भी चेंज किया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
लेकर, और लगातार ये कहा भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को जिस एक्यूरेसी के साथ अंजाम दिया, वो अपने आप में सेना के लिहाज से आप कहें और देश के लिहाज से आप कहें तो एकदम से गर्व की बात है। और उसी गर्व की अभिव्यक्ति नज़र आ रही है जब हमारा गवर्निंग क्लास इस रूप में सेना को सपोर्ट कर रहा है। मुझे याद आता है बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री ने कहा था, ये चुनौती पाकिस्तान को दी थी, आतंकिस्तान को दी थी, कि जो हिमाकत आपने पहलगाम में करके दिखाई है उसका अंजाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। बिहार में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने पहली बार जिक्र किया था, और उसका नतीजा ये था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के न सिर्फ दांत खट्टे किए थे, बल्कि आतंकवादियों का जो नामो निशान है वो मिटाने की कोशिश की थी, जो उनके सेंटर्स हैं वो मिटाने की कोशिश हमारी भारतीय सेना ने की थी, जिसमें भारत पूरी तरीके से सफल हुआ था और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। तो आज दोहरा मौका है बीजेपी के सामने। एक मौका तो यह है कि बिहार में अपनी सरकार बन रही है। सम्राट चौधरी 1 महीने पहले ही शपथ ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन अब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, और इसमें जितने भी चेहरे इंक्लूड किए गए हैं सबके समीकरण साध के, जातीय कॉम्बिनेशन साध के, और साथ ही साथ क्षेत्र के कॉम्बिनेशन को साध के भी एक बेहतर सरकार सामने रखने की कोशिश की जा रही है। निशांत की चर्चा हो रही है, मंगल पांडे की चर्चा हो रही है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की भी यहां पर चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और सीएम सम्राट चौधरी भी इस वक्त पहुंच चुके हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच गए हैं। रोड शो उनका शुरू ही होने जा रहा है, यानी कि अब कुछ ही देर में वो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे और ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए, रक्षा मंत्री से बातचीत करते हुए ऐसे वक्त में क्या बातचीत नेताओं के बीच में होती होगी? नहीं, जैसे इस समय वो ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री का आने का क्या है, सारी चीज़ें हो गई, व्यवस्था ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि अगर इतना बड़ा जमावड़ा हो तो ऐसा नहीं होता है कि वो सरकारी सिस्टम पे पार्टियां उस चीज़ को छोड़ती हैं। बीजेपी जैसी पार्टी तो बिल्कुल नहीं, वो एकदम से अपना अरेंजमेंट इस रूप में रखते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत अगर हो तो पार्टी कहाँ खड़ी थी, पार्टी को उस बात की चिंता थी कि नहीं, छोटी से छोटी चीज़ अगर बड़े नेताओं को ये पता चले कि हाँ इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया तो उसमें बाकायदा क्लास रखता है। जैसे ये जो रोड शो हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नेताओं को बुलाकर एक एक पॉइंट डिस्कस किया, उसमें एक एक पॉइंट की जिम्मेदारी प्रदेश के स्तर के एक जिम्मेदार नेता को सौंपी। अब इतनी बारीकी से ध्यान रखा जाता है कि इस पॉइंट पे सब कुछ आप देखेंगे, इस पॉइंट पे सब कुछ आप देखेंगे, और वो सिर्फ पटना के लोग नहीं हैं, वो बिहार में अलग अलग जगह के लोगों को वहाँ पे मौका दिया गया। तो एक बड़ा आयोजन रहता है, उस बड़ा आयोजन के लिहाज से समझा जा सकता है कि जैसे गृहमंत्री अमित शाह जो रक्षा मंत्री से पूछ रहे थे, सीधे सीधे अब समझ में आ सकता है कि वो ये पूछ रहे होंगे पहली बार जब वो पूछे कि कब आए, आज ही आए, क्योंकि उसी अंदाज में राजनाथ जी ने इशारा किया कि बस मैं अभी आ ही रहा हूँ, क्योंकि गृहमंत्री कल आ चुके थे। ठीक।